रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। श्रद्धेय श्री वाल्मीकि बाबा परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग रामचरितमानस सप्तम सोपान से काकभुसुंडी और गरुड़ जी के संवाद को, जिसमें काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को भक्ति की महिमा सुना रहे थे और हम लोगों ने सुना पूज्य वाल्मीकि बाबा से कि जिनके अंदर सत्संग का ज्ञान टिकने लगता है, उनके लगता है अंदर जब भी कोई फल पकता है तो उसके छिलके में भी कलर चेंज आता है। ईश्वर भक्ति और नैतिकता के बीच में क्या अंतर है? नैतिकता के नियम जो सरकार बनाती है या जो कानून सरकार बनाती है, उनमें लोग कानून के होते हुए उसका उल्लंघन करते रहते हैं। शराबबंदी है, लेकिन कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहां शराब उपलब्ध नहीं है? मनिहारी सत्संग मंदिर में हम लोग गए थे ध्यानाभ्यास में 2 साल पहले। गंगा के किनारे में टहलने जा रहा था। 4-5 लड़के, पटुआ का खेत समझते हैं ना, उसके थोड़े अंदर में बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे। हमको देखे, मैं चूंकि लोकल हूं तो थोड़ा हमसे
अदब भी खाते हैं, अदब भी हमारा करते हैं लोग। हमको देख करके शक पका गया, और दारू का जो बोतल था उसको छिपा दिया, लेकिन मैं देख लिया था। उसमें हमारे एक मित्र का भाई भी था। तो मैंने कहा, जी दारू बंदी है, तुम लोगों को दारू कहां से मिल जाता है? वो लड़का तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तो शर्मिंदा हो चुका था। लेकिन उसके साथ में एक और था, उसको थोड़ा चढ़ गया था। इसका आवाज थोड़ा धीरज ठीक करो। तो हमसे बोला कि बाबा, आप लोग भगवान खोज लेते हैं, आप लोग भगवान खोज लेते हैं, हम लोग दारू नहीं खोज सकते। भगवान खोजने से क्या दारू खोजना बड़ी बात है? तो वो बाहर से सुधार है, कानून है, लेकिन उसका पालन वो नहीं कर पा रहे। और जब शराब बिकता था, आपके मोहल्ले में भी दुकान खोलकर, और आप सत्संगी हो गए, तो अब कोई फ्री में भी आपको पिलाएगा तो आप नहीं पिएंगे। आप नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? थोड़ा सा हल्का, क्योंकि आप में अंदर से सुधार हुआ है। अंदर का परिवर्तन जब हो जाएगा तो बाहर अपने आप सब सुधर जाएगा। और ऊपर से थोपेंगे तो बस परिस्थिति, बस वो शांत रहेगा। अवसर मिलते ही वह गलत काम, कानून का उल्लंघन करेगा ही करेगा। तो अंदर से सुधार सत्संग ध्यान से होता है, भक्ति से होता है। जो भी सत्संग करेंगे, अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगत तेहि सुलभ विहंगा। जो सत्संग करेंगे, परमात्मा की भक्ति उनको सुलभता से संत की कृपा से प्राप्त होगी, और भक्ति उसके अंदर में परिवर्तन करेगा। आंतरिक परिवर्तन जब होता है तो बाहरी आचरण को संभालने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो सहज संभलता है। आपके व्यक्तित्व में, आपके आचरण और व्यवहार में अपने आप दिव्यता आएगी, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से। एक बच्ची एक गुब्बारे वाले की दुकान पर गई और पूछी कि अंकल, ये काला वाला गुब्बारा ऊपर जाता है क्या? वो धागे से बांध के रखे थे। तो गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ बेटी, ऊपर जाता है। कहा, ये हरे रंग का जो गुब्बारा है ये भी ऊपर जाता है? कहा, हाँ ये भी ऊपर जाता है। कहा, ये पीला वाला को खोल दें तो? कहा, ये भी ऊपर जाएगा। कहते, ये नीला वाला? तो गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटी, आकाश में उड़ान भरने के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए गुब्बारे के कलर का कोई अर्थ नहीं होता है, कलर कोई मतलब नहीं रखता। तो गुब्बारा ऊपर किससे जाता है? कहा, गुब्बारे, जिस गुब्बारे के अंदर हवा होगी वो हवा गुब्बारे को ऊपर उठा ले जाएगी, कलर नहीं ले जाएगा। तो कलर बाहरी चीज है।
बाहर से कितना भी आप रंग रोगन कर लीजिए, कितना भी सजा लीजिए, टीका चंदन लगा लीजिए। बढ़िया है ना, बढ़िया बेगूसराय में एक नेता हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उधर उनका गांव है, नाम नहीं बोलेंगे। मैं उनके गांव सत्संग में गया था। मैंने कहा कि ये तो बड़े हिंदूवादी नेता हैं, इनका तो खान पान बहुत अच्छा होगा। उनके गांव के उन्हीं के स्वजाति के लोग थे, उनमें एक कहते हैं कि सुनो बाबा सुनावे छियो, उनका बारे में मशहूर कीच है इलाका में। वो पीछे बड़ी बड़ी टीक रखते हैं मुंडन करा के, और आगे टीका लगा के रखते हैं। कभी कभी कुछ बोलते हैं, विवाद में भी आ जाते हैं, तो वो हमको क्या कहते हैं कि उनके बारे में मशहूर है आगे टीका पीछे टीक, अब भर भर थरिया खाए मीट। आगे टीका पीछे टीक, अब भर भर थरिया खाए मीट। कहा यही उनका हाल है। तो बाहरी रंग रोगन वेशभूषा आप बना सकते हैं, लेकिन अंदर में सुधार नहीं होगा, व्यक्तित्व में सदाचार नहीं आएगा। झूठ चोरी नशा हिंसा विचार से आप मुक्त नहीं हो सकते। ऊपर से तोता के तरह राम राम कर सकते हैं, लेकिन भीतर में काम काम होगा। भीतर का सुधार परमात्मा की भक्ति से होगी। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासि उर सदा आबाधी। ते ही देख माया सक चाही, कर न सकै कछु निज प्रभुताही। परमात्मा की निरुपम निरुपाधि भक्ति जिसके हृदय में बस जाती है, उस पर माया का प्रभाव नहीं होता। पांचई पांच परस रस गंध शब्द अरु रूप, इनकर कहा न मानिए बहुरी पड़े तमकूप। वो माया के इन 5 विषयों के प्रभाव में आकर अपने वास्तविक स्वभाव से, जो उनका वास्तविक स्वभाव है हमारा आपका चेतन अमल सहज सुखरा से, उससे च्युत नहीं होते। तो ऊंचाई पर जाने के लिए अंदर का सुधार हवा चाहिए, भीतर परिवर्तन होना चाहिए, भीतर हृदय में राम आना चाहिए। तो आंतरिक सुधार राम भक्ति निरुपम निरुपाधि से होगी, परमात्मा की भक्ति से होगी। तो बाहर का व्यवहार आपका अपने आप स्वाभाविक रूप से सुधर जाएगा। स्वाभाविक रूप से आपके अंदर दिव्य लक्षण आ जाएंगे। तानसेन बहुत बड़े गायक थे, बहुत सुंदर गाते थे। अकबर ने कहा कि मैं नहीं समझता कि तुम्हारे जैसा कोई गायक होगा। तानसेन ने कहा आप एक बार मेरे गुरु को सुन लीजिए। बहुत ऊंचे दर्जे के भक्त थे उनके गुरु। उनका कीर्ति से, उनके गुरु के कीर्ति से कुछ लोग ईर्ष्यावश एक अति सुंदर वेश्या को भेजे कि जाओ उस
गधा पर बैठा करके घुमाएंगे, अपने इलाका छोड़ के भाग जाएगा। इसकी जस कीर्ति हम लोगों के धंधे पर चोट कर रहा है। वो संत थे, परम भक्त थे, वो उनके पास गई अपना हाव भाव दिखाने। ऐसा उन्होंने एक भजन गाया कि उस बेचारी का हृदय के सारे कलमश ही धुल गए। वो उनकी शिष्या हो गई, उनकी शिष्या हो गई। तानसेन ने कहा, आप हमको सुन रहे हैं, एक बार मेरे गुरु महाराज को सुन लीजिएगा ना, तो आप हमको भूल जाइएगा। कहा कि तुम इतने अच्छे गाते हो कि मैं मंत्र मुग्ध हो जाता हूं। वो कैसा गाते हैं? कहा कि एक बार तुम्हारे गुरु का सुनूंगा। कहा कि वो आपके कहने से नहीं गाएंगे, वो किसी सम्राट के कहने से नहीं गाएंगे। कहते हैं ना, सूरदास जी को जब बुलाया फतेहपुर सिकरी अकबर अपने दरबार में, तो वहां गए और कहा कि कुछ मांगिए। तो सूरदास जी ने क्या कहा था, उनकी जीवनी पढ़ लीजिए। अकबर को कहा कि आप हम पर प्रसन्न हैं तो यही हमको दीजिए उपहार, कि अब फिर कभी हमको राज दरबार में मत बुलाइएगा, हमको अच्छा नहीं लगता है। देखिए संत हैं, मत बुलाइएगा। और जब लौट के आए तो पूछा लोग कैसा लगा, तो कहते हैं मोको कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कहा हम साधु महात्मा हैं, हमको राजाओं के दरबार से क्या काम। अरे आते जाते हमारा एक चप्पल था वो टूट गया, ये भी घाटा हो गया। और उल्टे उस दरबार में उन लोगों की भौतिकवादी संसार में जाकर के इधर उधर की बातें सुनना सुनाना, उसमें भगवान को भूल जाता आदमी। हमको सिकरी से काम नहीं है भाई, चप्पल टूट गया, आने जाने में घाटा हो गया। तो अपने गुरु के पास कहा चलिए, वो ऐसे नहीं गाएंगे तो कैसे गाएंगे। कहा हम उपाय लगाएंगे। उनके गुरु आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे और तानसेन गाना शुरू किए। गाते गाते थोड़ा सा जानबूझ करके गलत कर दिए। उनके गुरुजी उनके हाथ से बीना उठ लिया और उसमें सुधार करके गाना शुरू किए। उनके गुरुजी ने गाया, गाना उनका समाप्त हो गया। अकबर समाधि में चले गए, इतने भाव विभोर हो गया कि गाना बंद हो गया और अकबर एकदम से जैसे अचेत सा। तानसेन ने उनको उठाया, उठिए। कहा तानसेन, अकबर ने कहा तानसेन, तुम्हारे गुरु इतना दिव्य गाते हैं, तुम नहीं गा पाए, तुम नहीं गा पाते, इनके सामने तो सचमुच तुम कुछ नहीं हो। ये इतना अच्छा कैसे गाते हैं, तुम नहीं गा पाते, उन्हीं का शिष्य हो। तो तानसेन ने कहा महाराज, मैं आपसे धन की इच्छा रखकर आप बादशाह को खुश करने के लिए गाता हूं कि बादशाह अकबर हमारे गीत से प्रसन्न हो जाएं तो हमको इनाम में कुछ ज्यादा धन दे देंगे। और हमारे गुरु महाराज जो हैं वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, बदले में उनको संसार की कोई इच्छा नहीं है। तो उनके बराबर संसारी भाव रखने वाला कैसे गा सकता है, कैसे गा सकता है। इसीलिए जो महान संत हुए, बहुत लंबा उनका प्रवचन नहीं होता, लेकिन सुने ना कि एक शब्द में जज साहब सत्संगी हो गए।
क्यों? उनकी वाणी में बल है। उनका एकमात्र ध्येय होता है कि संसार का हित हो। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, संत सहाय दुख पर हित लागी। संसार का हित हो, संसार का कल्याण हो, बदले में उनको संसार से कुछ नहीं चाहिए। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मत प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये ऐसे नहीं कहा। राम से बढ़कर, ईश्वर से बढ़कर के ईश्वर के भक्त संत होते हैं। बिना किसी सांसारिक कामना के, जीव मात्र के कल्याण के लिए संसार में विचरण करते हैं, कष्ट उठाते हैं। उनकी वाणी में जो बल होगा वो मेरी वाणी में नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर भक्ति बसती है, ईश्वर बसते हैं, वे ईश्वर ही हैं। वो ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाणी है। संत बोलते राम, संत बोलते राम। संत जो बोल रहे हैं ईश्वर बोल रहे हैं, वो ईश्वर ही हैं। और तुलसीदास कहते हैं ईश्वर से बढ़कर के हैं। तभी तो एक बात, एक शब्द बोलते हैं। राजा प्रसेनजीत की पूरी सेना जिससे थर थर कांप रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी, उस अंगुली माल को एक शब्द भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा, और परिवर्तन हो गया। कोई बहुत लंबा उपदेश नहीं था उनका। नारद जी रत्नाकर को एक ही शब्द तो कहते हैं कि जो तुम पाप कर रहे हो इसमें कौन कौन भागीदार है, और उसमें परिवर्तन हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया। एक ही शब्द तो कहा था सहजो बाई को उनके गुरु चरणदास ने, सहजो तनिक सुहाग पर कहां गुथावे शीस। सहजो बदल गई। और रज्जब जी को दादू दयाल ने क्या कहा? गए प्रणाम करने, सिर पर मोर बांध करके। तो बहुत लंबा उपदेश नहीं था। रज्जब रे तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को चल दिया नरक की ओर। वाणी में बल होता है। वही शब्द हम बोलेंगे, वही शब्द संत बोलेंगे, फर्क होगा। क्योंकि उनकी वाणी में उनका हृदय होता है, उनकी वाणी में लोक कल्याण की भावना होती है, उनकी वाणी निस्वार्थ होती है। वे तो साक्षात ब्रह्म होते हैं। भला संसार की कामना रखने वाला, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ हृदय, कपटी हृदय, कितना भी सुंदर व्याकरण को सजा करके बोल जाए, या तोता की तरह हूबहू ही बोल जाए, लेकिन क्या संत की वाणी का प्रभाव ला सकते हैं? वाणी का प्रभाव रोज आप में नहीं आएगा, ओज नहीं आएगा। तो संत का ज्ञान हमारे भीतर परिवर्तन लाता है। सत्संग हमको अंदर से परिवर्तित कर देता है। बाहर का व्यवहार अपने आप सुधर जाता है स्वाभाविक रूप से। परमात्मा की भक्ति सत्संग में किसका प्रचार होता है? गुरु महाराज क्या कहते थे? मैं सत्संग का प्रचारक हूं, संतमत सत्संग का प्रचारक हूं। इस सत्संग में क्या होता है? तो कहते हैं ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार। तो गरुड़ जी महाराज को कागभूषुंडी जी ईश्वर भक्ति की महिमा सुनाते हैं और कहते हैं कि सुनो, हे गरुड़ जी सुनिए, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, मोह दरिद्र परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा,
परवल अविद्या तम मट जाहि, हारहि सकल सलभ समुधाहि। जो राम भक्ति रूपी चिंतामणि, राम भक्ति एक ऐसा चिंतामणि है। चिंतामणि के बारे में जानते हैं ना, जैसे पारस मणि है वैसे एक मणि चिंतामणि भी है। कहते हैं चिंतामणि वो पत्थर जिनके पास होगा उनको संसार की चिंता नहीं सताती, उनके जीवन में चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो वो चिंतन करेंगे, जिस चीज की जरूरत है वो उनको प्राप्त हो जाता है, तो चिंता किस बात की। हमको अति आवश्यक है 5 लाख रुपए की और हम संकल्प करते हैं कि 5 लाख चाहिए और प्रत्यक्ष हमारे सामने आ गया, तो चिंता किस बात की। तो चिंतामणि जो समस्त चिंता को नाश करने वाली है, वास्तव में वह क्या है? कहते हैं राम भक्ति ही वो चिंतामणि है। राम भक्ति वो चिंतामणि है। मुजफ्फरपुर में एफसीआई के एक मैनेजर साहब हैं, वो हमको ले गए थे सत्संग में। उनके एक और एफसीआई के ऑफिसर थे, वो हमको कहते हैं कि अच्छा कल्प वृक्ष जो है वो कहीं है धरती पर, हिमालय में आप गए हैं? हम बोले हाँ पूरा हिमालय, हम पैदल 45 दिन हम पैदल हिमालय को एक से एक शाखा और शिखर को हमने चढ़ चढ़ के देख लिया। तो कहते हैं कि कल्प वृक्ष के बारे में, कल्प वृक्ष है कि कल्पना है? तो हम बोले कि कल्प वृक्ष के बारे में तो है कि स्वर्ग में होता है। तो कहा जो स्वर्ग में है उसका धरती पर क्यों वर्णन है? हम बोले इसीलिए वर्णन है कि आप मर के कल्प वृक्ष के पास स्वर्ग में जाइए, इसलिए पुण्य कर्ता बनिए। बोला दो, हम सोचे कि कल्प वृक्ष कहीं होगा तो खोज के ले आएंगे। वो थोड़ा कमेंट मार रहे थे ना, व्यंग था उनका, टोंट कर रहे थे कि ढूंढ के लाएंगे, दरवाजे पर गाड़ देंगे, आंगन में गाड़ देंगे, जो चाहेंगे मिल जाएगा, काम धाम सब फालतू का, मेहनत परिश्रम क्या है, कल वृक्ष ढूंढ लो। तो हम बोले कि अच्छा कल्प वृक्ष चाहिए आपको? तो हाँ, हम बोले कि कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। कहाँ है? हम बोले कि जब दीक्षा लेते हैं ना, गुरु मंत्र बताया जाता है, तो उस गुरु मंत्र को जपिएगा ना, तो वो गुरु मंत्र कल्प वृक्ष भी है, चिंतामणि भी है। और गुरु महाराज जी लिखे हैं, गुरु गुरु कल्प बीटप, कल्प बीटप, बीटप माने वृक्ष। गुरु गुरु कल्प बीटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। सारा काम किससे बन जाएगा? गुरु मंत्र के जप से। वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब, चरणदास कहते हैं ना। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु की मूर्त हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पावे। तो जो इच्छे सोई फल पावे, यही ना कल्प वृक्ष। तो गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, यही कल्प वृक्ष है। अब तुलसीदास कहते हैं, पायऊ नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब ले नसानी अब न नसई हो। राम नाम मतलब गुरु मंत्र रूपी चिंतामणि हमको मिल गया, अब हृदय के हाथ से इसको गिरने नहीं देंगे, तो आप पकड़े रहिए मंत्र को। त्रायते मन हिति मंत्र है, जो हमारे मन को शांति दे, चिंताओं के हमारे मन से दूर करके हमको शांति दे, वही न चिंतामणि है, वही मंत्र है। तो आप भक्ति के मर्म को ठीक ठीक जान के करिए, ठीक ठीक जप भी होने लगेगा तो कल्प वृक्ष और चिंतामणि आपको समझ में आ जाएगा। कल्प वृक्ष और चिंतामणि आपको समझ में आ जाएगा। फरीद साहब क्या कहते हैं? फिकर करे सो बाबरा, जिक्र करो 100 बार,
उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। कहते तुम चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता मनी का भेद तो बता ही दिया है। चिंता छोड़ो, उठ फरीदा जिक्र कर। उठो, चिंता छोड़ो, उठो, बैठो। और जिक्र मतलब होता है नाम का सुमिरन करना, गुरु मंत्र का जप करना। उठ फरीदा जिक्र कर, उठो, गुरु मंत्र को श्रद्धा भक्ति से विश्वास पूर्वक जप करो। जैसे तुम मंत्र को जप करना शुरू कर दोगे श्रद्धा भाव में आकर, फिक्र करेगा आप। अब तुम्हारी फिक्र परमात्मा करेंगे। योगक्षेम बहा में हम, जो चाहिए उसकी व्यवस्था होगी और जो है उसकी रक्षा होगी। तो परमात्मा की भक्ति कहते हैं चिंतामणि है बसई गरुड़ जाके उर अंतर, जिनकी हृदय में बसता है। आगे और भी कुछ है, मंत्र जप और रूप ध्यान में ही इतना सब लाभ है। आप करिए ठीक ठीक। हमको एक बार पूछे थे, मैं प्रवचन कर रहा था निज अनुभव अब कहूं खगेशा, इसी पाठ पर। बांका जिले में एक जगह है, वहां पाठ प्रवचन कर रहा था। तो एक आदमी हमसे पूछते हैं कि बाबा आपको अपना कुछ अनुभव है कि नहीं है? अपना कुछ अनुभव बताइए। तो हम बोले कि ऐसे हम इशारा किए कि ठीक है। आगे बोले हम ऐसे किए ठीक है। बाद में हमको मिले तो हम बोले कि हम संत पुरुष नहीं है, बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन इतना हम आपको कह सकते हैं कि गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। ये तो समझा सत प्रकाश लखा नमूना बात है सतीत के। इसमें हमको संशय नहीं है कि आप मंत्र का जप ठीक ठीक कीजिए। आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हों, कैसी भी आपदा विपदा आपको घेरे हुए है, एकदम पर निज बल कछु नाही है, जेहि बने कमाई, सो बल तबहि पायौ, गुरु हो ही सहाई। ऐसे भाव में आकर के आप थोड़ा जप करके देख लीजिए, एकदम से परिस्थिति परिवर्तन होना है। और आपको, आप जिन विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं उससे बिल्कुल बाहर निकल जाइएगा। क्यों? कि जब आप जप करते हैं तो क्या कहते थे गुरु महाराज? किसी ने प्रणाम करके कहा ना कि हुजूर दया कीजिए, तो गुरु महाराज क्या कहे कि दया का उलट के आप कीजिए। दया का उल्टा द या का या द। आप याद कीजिएगा, हम दया करेंगे। वही कह रहे हैं कि उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। तुम जैसे स्मरण मंत्र का शुरू करोगे, गुरु महाराज, इष्ट महाराज, परमात्मा महाराज आपकी चिंता शुरू कर देंगे करना। और जिसकी चिंता परमात्मा करने लगे, जिनकी चिंता सदगुरु करने लगे, तो क्या कहते हैं? होई है सोई जो तुम चाही, होई है सोई सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। जो आप चाहेंगे वही होगा, सब आपके हाथ में है। आप सर्व समर्थ हैं, और सर्व समर्थ जब आपकी चिंता कर रहे हैं तो आपका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। पूज्यपाद आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज कहते हैं, मैं नई नई गाड़ी चलाना सीखा था। गुरु महाराज कहते थे कि सब काम सीख के रहना चाहिए, कब परिस्थिति आ जाए तो काम आता है। तो बोले हम कार चलाना सीख लिए। और संपादक बाबा जो थे ना, अच्युतानंद हैं, बोले हम और वो
गुरु महाराज के आदेश से एक बदायूं के सत्संगी परिवार को ड्राइवर घर चला गया था तो छोड़ने स्टेशन चले गए। अब बोले स्टेशन चले गए और उधर से हम उनको उतार के आ रहे थे दोनों आदमी। एक गली थी, उधर से ट्रक आ रहा था, पीछे भी सांकरा गली थी, ब्रेक करने हमको ठीक से आता नहीं था। तो हम सोचे कि यहां रुक गए तो ब्रेक जाना पड़ेगा, तो तेजी से हम बढ़ाए। उधर से ट्रक भी आ रहा था, हम इधर से गाड़ी तेजी से बढ़ा दिए। बोले कि हम बढ़ाए गुरु महाराज का नाम लेकर के, लेकिन लगा कि अब ट्रक से टक्कर हो जाएगी, क्योंकि ट्रक वाला सोचा हम पहले निकल जाए तो वो बेच जाएगा। बोले हम तेजी से कार बढ़ा दिए, वो भी ट्रक वाला बढ़ा दिया। बोले हमारी तो एकदम मुंह से निकला, हे गुरु महाराज बचाइए। बोले बोल करके बोले और बोले, हमको लगा कि आंख बंद हो गई। आंख खुली तो देखते हैं कि गाड़ी साइड में सुरक्षित खड़ी हो गई है और ट्रक बगल से निकल गई। बोले हम वहां से आए, आके गुरु महाराज को गए प्रणाम करने। गुरु महाराज कहते हैं तुम जब से गया था ना गाड़ी लेकर के, मेरा ख्याल तुम ही पर था, मेरा ख्याल तुम ही पर था। अब आप सोच लीजिए कि जब गुरु महाराज का ख्याल हो, जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बांका होई। क्या बाल बांका बिगड़ने वाला? तो सुमिरन को पकड़ के रखो, ये कल्प वृक्ष की तरह बड़ी से बड़ी विपत्ति और परिस्थिति में आपको काम आएगा, आपकी रक्षा करेगा। यहां थे ना डीएम साहब ललन जी, सुनील भाई के संबंधी थे, तो उनका जीजा साला का रिश्ता था, तो वो उस नाते से हम पर कमेंट मार देते थे कभी कभी। और वो जाते आते थे वहां, तो आचार्य श्री से एक दिन मिलने आए ना गामी टोला मंदिर में, तो हमको क्या कहते हैं बाबा से कि हमको आशीर्वाद दीजिए, एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। तो हम बोले हाँ, हम लोग तो बकलोल सब दामाद को जो है ना एमएलए बना ही देते हैं। तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों बोले? तो हम ऐसे मजाक में बोले कि हमारे मनिहारी के जो विधायक हैं वो भी मनिहारी के दामाद ही हैं। तो एक और आ जाए, तो जब निकलने लगे तो हमको कहते हैं मेरा नंबर रख लीजिए, प्रमोशन हो गया, कमिश्नर बन के जा रहे हैं यहां से, मेरा नंबर रख लीजिए, आपको काम आएगा। हम बोले हम आपके नंबर से हमको क्या काम आएगा, आप मेरा नंबर रख लीजिए, आपको काम आएगा। तो बोले रख लीजिए। आज कौन ठिकाना है आजकल बाबा लोगों का, कहाँ कौन बाबा का मामला गड़बड़ा जाए तो फिर आप फोन करेंगे। तो हम बोले जानते हैं मेरे पास ऐसा नंबर है ना कि आपका काम फंसेगा तो आप फोन कीजिएगा, उस नंबर पर हम फोन करेंगे ना आपका काम बन जाएगा। बोला किनका नंबर है? वो हमको जानते थे कि बड़े बड़े समारोह में जाते हैं तो बड़े बड़े मंत्री संतरी लोग के साथ प्रोग्राम में रहते हैं, धर्म सभा वगैरह में, तो वो समझे तो बोलते हैं का कौन मंत्री का नंबर है आपके पास? हम बोले मंत्री का नंबर हम रखते हैं, नीचे वाला सबका जो आज है कल बदल जाएगा। आज मंत्री का नंबर लिए कल चुनाव हार गया, काम खत्म है ना। प्रेम कुमार जी का नंबर था, बेचारे इस बार मंत्री ही नहीं बने। तो हम क्या करेंगे? तो हम बोले वैसे सब मंत्री का नहीं रखते हैं जिसका पद बदलते रहता है। तो किनका नंबर है? हम बोले मेरे पास है नंबर, उस नंबर को डायल कीजिए, सब काम बन जाता है। तब मैं उनको कहा हमारे गुरु महाराज जो है ना, हमारे पास उनका नंबर है, उनका नंबर है, और वो नंबर आपको भी हम दे सकते हैं, लेकिन दीक्षा लीजिएगा तब मिलेगा। दीक्षा लीजिएगा वो नंबर मिल जाएगा,
और जैसे बैठ करके उन नंबर पर डायल कीजिएगा, वो डायल कैसे होता है? हम बोले आंख बंद कीजिए, अब बैठ करके उनका मंत्र का स्मरण कीजिए, सीधा नंबर डायल हो गया। और जो आपका चिंता होगा ना, उसका वो काम, आपका वो काम बना देंगे। वो कहते हैं सकल काज सारणम, सारा काम बन जाएगा आपका। तो आप भी मेरा नंबर रख लीजिए, काम पड़ेगा तो हमको बोलिएगा। आप नहीं डायल कर पाइएगा, आपके बदले हम ही डायल कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो गुरु महाराज का मंत्र, सदगुरु का मंत्र, ईश्वर की भक्ति, ये आपके सारे काम बनाएंगे, सारी चिंताओं को दूर करेगा। विश्वास पूर्वक जप के देख लीजिए। तो कहते हैं लेकिन ये राम भक्ति रूपी चिंतामणि जो है, जिसके हृदय में बस जाए, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। परम प्रकाश एक संसार का प्रकाश है, एक संसार का प्रकाश है, यह नाशवान प्रकाश है, एक ईश्वरीय प्रकाश है, अविनाशी प्रकाश है, वो परम प्रकाश है। रूप दिन राति, ना कछु चाहिए दिया घृत बाती। कबीर साहब का ना, अपने घट दिए ना बारू रे, नाम के तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे। ब्रह्म ज्योति अपने अंदर में है, वो बिना तेल बाती के जलता है, और एक बार जल गया तो बुझता नहीं है, जले रहता है। और जैसे बाहर का प्रकाश जलता है ना, बाहर दिया जलाते हैं तो कीड़े मकोड़े जल करके उसमें नाश को प्राप्त होते हैं। हार ही सकल सलभ समुदायी, अंदर का दिया जलता है ना, तब व्याप ही मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने उता के। आपके हृदय में दिया जला ना, ब्रह्माग्नि जब प्रकट हुई। महर्षि संत सेवी जी महाराज क्या बोले थे बापू आसाराम जी को? यही बात ना, कहा आप महाराज जी अपने घर के अंदर देसी गाय के घी का दिया जलाइए तो वातावरण घर का शुद्ध रहेगा। तो पूज्यपाद ने क्या कहा कि हमने तो सुना है कि साधु के हृदय में दिया जलना चाहिए और साधु को अपने अंदर में दिया जलाना चाहिए। अंदर का दिया जलाइएगा, अंदर का वातावरण जब आपका शुद्ध हो जाएगा तो बाहर का वातावरण, आप जहां बैठिएगा, आपके शरीर से निकलने वाली नैसर्गिक आभा, इस पर कल हम बहुत देर तक प्रवचन किए हैं सायंकाल अपराह्न काल के सत्संग में, कि नैसर्गिक आभा किस तरह वातावरण को पावन कर देती है। और उस नैसर्गिक आभा में जो जाता है उसका भी मनोवृत्ति जो है वो सात्विक हो जाती है। कि अपने अंदर दिया जलाओगे तो बाहर जैसे कीड़े फतिंगे उस दिया में, दिवाली की दिया में जल जाते हैं, अंदर का दिया जलता है तो अंदर के हार ही सकल सलभ समुदायी। ये सब कीड़े पतंगे, काम क्रोधादि रूपी विकार के जो कीड़े फतिंगे हैं, वे जल के भस्म होते हैं। अब भीतर का वातावरण पावन होता है। अब भीतर का वातावरण पवित्र हुआ तो बाहर का वातावरण अपने आप पवित्र कर देंगे अपनी नैसर्गिक आभा से। तो उन्होंने कहा साधु अपने हृदय में दिया जलाता है और बाहर के वातावरण को अपने आभा से पावन कर देता है। अब बाहर दिया नहीं, अंदर का दिया नहीं जलाए, अब बाहर घी का दिया कितना जलाइएगा, एक दिन पछताना पड़ेगा। पछता रहे हैं, पछता रहे हैं। तो अंदर में दिया जलाओ, अंदर के दिया अंदर के विकार का नाश कर देता है। हम पावन हो जाते हैं, हम भीतर से शुद्ध हो गए, हमारे शरीर से निकलने वाली आभा पवित्र है। उस पावन आभा में आकर लोग पवित्र होंगे। इसीलिए तो कहा था महर्षि अगस्त जब के आश्रम में जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता पहुंचे हैं
तो महर्षि अगस्त ने भगवान श्री राम के समक्ष अपने शिष्यों को सबको उपदेश देते हुए कहा था, ध्यान पुते ज्ञान जले राग द्वेष मला पहे, यह आस्ति मानस तीर्थे स याति परमाम गतिम। जो ध्यान के बल से अपने हृदय के अंदर ये परम प्रकाश को प्रकट कर लेता है और ज्ञान के जल में अपने सारे विकारों को धो देता है या ज्ञान की अग्नि में अपने विकारों को जला देता है, उसके सारे राग द्वेष समस्त विकार रूपी मल समाप्त हो जाते हैं। ऐसे महापुरुष जहां बैठ जाते हैं ना, तत्र तस्य कुरुक्षेत्रम नैमिषम पुष्कराणि च, ऐसे महापुरुष जहां बैठ जाते हैं वह स्थान ही काशी नैमिषारण्य कुरुक्षेत्र आदि जैसे पावन तीर्थ की तरह बन जाता है। कुप्पा घाट को कौन जानता था जी? कुप्पा घाट गुरु महाराज के पहले वो एक जंगल था जहां बाघ सिंह घूमते थे, लोग दिन में भी नहीं जाते थे। आज भी कुप्पा घाट क्या रहता? गुरु महाराज अगर वहां साधना करके वहां निवास करके उस स्थान को तीर्थ बना दिए, नहीं तो क्या था जी? वो ऐसे ही लोग घर द्वार बनाकर रहते जैसे रहते हैं मायागंज में, वैसे ही रहते ना। लेकिन आज वो पावन तीर्थ है क्योंकि अंदर के समस्त विकारों को खत्म करके वहां रह करके वहां के 52 मंडल को पावन कर दिया था। ऐसे सिद्ध पुरुष संत पुरुष अपने तो पावन होते ही हैं, उस स्थान को पावन कर देते हैं और उनके सानिध्य में उनके तपस्थली में जाकर लोग पावन होते हैं उस नैसर्गिक आभा में। तो अंदर के दिया को जलाना है। संत लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, चंचल चित्त को थीर कर। अब वो परम प्रकाश रूपी भक्ति कैसे प्राप्त होगी? वो भक्ति मणि, चिंतामणि। तो कहते हैं चंचल चित्त को थीर कर, चौथी में चितलाओ, चंद्र सुधारस चाखी के चिंता मणि पद पाओ। चंचल चित्त को थीर कर, चौथी में चितलाओ। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु ज्ञान अंजन सचि नेत्र पाया, आंतर चानन अंधेर अज्ञान गवाया। गुरु के ज्ञान से वह नेत्र खुल गया जिससे अंदर चानन मतलब प्रकाश, अंदर में प्रकाश हो गया, परम प्रकाश हो गया, अज्ञान अंधकार हमारा नाश हो गया। ज्योतिष ज्योति मिला मन मानिया, हरिदर शोभा पावनिया। तो अंतरी चानना, अंतर का प्रकाश हुआ। गुरु ज्ञानांजन सची नेत्र पाइया। गुरु के ज्ञान से अंजन अंजिए नित सोई, अजेहि अंजन से तिमिर नाशे, दृष्टि निर्मल होई। शिवनारायण स्वामी जी की वाणी में है कि आंख में काजल लगा रहे हैं, अंजन समझते हैं ना, काजल। आंख में काजल लगाते हो तो ऐसा काजल लगाओ कि जिस काजल को लगा लेने से दृष्टि निर्मल होए, दृष्टि पवित्र हो जाए, उस दृष्टि में भेद न रह जाए, उस दृष्टि में काम क्रोध विकार न रह जाए। वो दृष्टि ऐसी हो कि जहां पड़े उसको निर्मल करे, आप उससे प्रेरित ना हो जाए, दृष्टि निर्मल हो, ऐसा अंजन। वो कहते हैं ज्ञान अंजन, वो गुरु के ज्ञान का अंजन है। उससे लगाइएगा उस ज्ञान अंजन को तो आंतरिक चानना, अंत प्रकाश होगा, आपको अंत प्रकाश की प्राप्ति होगी। प्रगति ज्योति ज्योति मह जाता, अंतर ज्योति हुई, अंतर ज्योति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। विकार का नाश हुआ।
अंतर ज्योति को प्रकट करने के लिए हम लोग गाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आरती, उसमें आता है ना, अंतर ज्योत होत लख लीजे, आगे है ना उसी में, देखत दृष्टि दोष सब छीजे। जिसको देखने से दृष्टि का दोष खत्म हो गया, दृष्टि निर्मल हो गया, वो अंजन आंख में लगे। वो अंजन का कल अपराह्न में पाठ हुआ था ना गुरु की महिमा पर, बंदों गुरुपद कंज में आया था ना कि वो अंजन क्या है, अंतर दृष्टि में दिखने वाली अंतर ज्योति है, दिव्य दृष्टि से दिखने वाली अंतर ज्योति है। यथा सुअंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरे निदान। तो राम भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए आपको वह अंजन प्राप्त करना होगा, वह अंतर ज्योति प्राप्त करनी होगी। वास्तव में वही अंजन है जिसको ब्रह्म प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसके दृष्टि दोष नष्ट होते हैं, दृष्टि निर्मल होती है, विकार का नाश होता है। तो उसको कैसे पाएंगे? तो चिंतामणि पद, जहां चिंता समाप्त हो जाए, लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित लाओ, चंद्र सुधा रस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। चिंतामणि पद, ये चिंतामणि पद मिलेगा चंचल चित्त को थीर कर। चित्त हमारा कैसा है? चित्त अति चंचल विषयरत केवल, गुरु महाराज लिखते हैं, चित्त अति चंचल विषयरत केवल, केवल विषय में भागता है, चंचल है। रूप रस गंध स्पर्श में हमारा चित्त भागता है, हमारा मन भागता है। इस भागते हुए चंचल मन को स्थिर कीजिए। कैसे करेंगे? चौथी में चित लाओ। अभी हम लोग जहां हैं, दोनों आंखों के ठीक बीच में जागृत अवस्था में जीव शिव नेत्र में, तीसरे नेत्र में, सुषुम्ना में, दसम द्वार में, वहां से हमारी चेतन की धार जो है संपूर्ण शरीर में फैली है, इंद्रियों के घाटों में फैली है। परिणामतः हम बहिर्मुख हैं, अब बाहर के विषयों को ग्रहण करते हैं और हमारे अंदर चंचलता बनी रहती है। तो इस चंचलता को रोकना है, तो बहिर्मुख से अंतर्मुख होना होगा। अंतर्मुखता के लिए मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान करके पहले अपने भाव वृत्ति को शुद्ध करना है, सात्विक करना है। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। चेतन वृत्ति को शुद्ध करना है, सात्विक करना है, चित्त को सात्विक करना है, मन को सात्विक करना है। और तब चित्त के पूर्ण सिमटाव के लिए चौथी अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद तुरीय अवस्था, नेत्रस्थम जागृतम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत हृदयस्थम सुषुप्तम तो तुरीयम मूर्धन संस्थितम। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था। तो तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, आंख में जागृत अवस्था, कंठ में जीव गया तो स्वप्न अवस्था, हृदय में गया तो सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ करके चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में जाना होगा। तो इसके लिए चंचल चित्त को स्थिर कर, चंचल चित्त को स्थिर करना होगा। तो पूर्ण स्थिरता के लिए तीसरी क्रिया है दृष्टि योग की क्रिया। और दृष्टि योग की क्रिया में जब युगल दृष्टि की धारे वाम दक्षिण निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नायाम ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद स वेदवित्।
बाईं आंख की दृष्टिधार ईड़ा और दाहिनी आंख की दृष्टिधार पिंगला, दोनों को सम करिए। जोगी जुगति जोग कमावहु, असुषुमना घर बैठ सहज ध्यान लगावहु। प्रगति ज्योति आकार अनुभव शब्द सोहंगावहु। ज्योति प्रकट हो जाएगा, जोगी जुगति जोग कमावहु। योग किसको कहते हैं? चित्तवृत्ति निरोधः इति योगः। संसार में फैली हुई चित्रवृत्ति को संसार की ओर से एकदम निरुद्ध कर देना, रोक देना, पूर्ण सिमटाव कर देना, महर्षि पतंजलि कहते हैं योग कहलाता है। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक दृष्टि करी सम सरि जाने, जोगी कहिए सोई। बाईं दाईं दृष्टिधारों को जो एक कर दिया, सम कर दिया, सुषुम्ना में केंद्रीभूत कर दिया, एक बिंदुता की प्राप्ति करके 10वें द्वार को उन्मेष कर लिया, वही योगी है, वही योग है, वही पूर्ण चित्त की सिमटाव होता है। ऐसे पूर्ण सिमटाव में तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था में जाते हैं। गुरु भेद देवे सार, खोले बंद दसम द्वार। हो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार। अपने अंदर में अंतर ज्योति की प्राप्ति हो जाएगी, परम प्रकाश। अंतर ज्योति की प्राप्ति होगी तो सहस कमल दल में आप चले गए। रात्रि का प्रकाश भाग, चंद्रमा का, चंद्रमंडल का इलाका, चंद्र सुधारस, अंदर में गए सोमरस, ज्योति नाद के रूप में अमृत मिलेगा। इस कूप गगन के बीच यारो जहां सुरती का डोर लगा होता है, सगुरा हो सो भर भर पिए, निगुरा जल नहीं पावता है। बिनु हाथ के ताल मृदंग बजे, बिनु जंत्री जंत्र बजावता है। पलटू बिन कान के हम सुना, बीना कोई शख्स बजावता है। इस कूप गगन के बीच यारो जहां सुरती का डोर लगा होता है। सुरती के डोरिया गगन बीच लागल, जुड़ी गईले गुरु से स्नेह। कहते एक बार वहां अगर दृष्टि चल गई या जुगल दृष्टि धारे आपस में मिल गई, अंदर का चंद्र सुधा रस आपने अनुभव कर लिया, चख लिया, तो हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है भट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। एक बार अंदर का रस मिला, बाहर का विषय रस छूटा। कहते हैं उसको पान करना है तो सुरती का डोर लगाता है। कहां? इस कूप गगन के बीच यारो। ये कूप गगन के बीच क्या है? कौन सा कूप, कौन सा गगन, किसके बीच? संत लोग यही समझा के कहते हैं अधा ऊर्ध अरु बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाभ। पूज्य दल बहादुर बाबा का दीक्षा आप लोग अगर सुने होंगे या कभी प्रवचन में भी, तो कोई उनको कहता था दृष्टि योग क्या है, तो कहते थे समझे। जो दीक्षा लिए सब समझ गए, जो नहीं लिए वो इस 7 जन्म में नहीं समझेंगे, है ना। कुछ बाकी है। दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। कुछ रहा? सहजता से आंख बंद कीजिए और जैसे सोते समय पलक गिराते हैं वैसे पलक गिराइए, आंख पर कोई दबाव न डालते हुए सहजता के साथ दोनों आंखों के मध्य में सामने एकटक देखत रहो। देखते रहिए, मन में कोई ख्याल आए हटाते रहिए। लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। बार बार वहां दृष्टि को टिकाइए, ख्याल हटेगा, बार बार खींच खींच कर ले आइए। प्रतिहार से मत हारिए, अल्प टिकाव होने लगेगी, कुछ ना कुछ ज्योति चमत्कार दिखने लगेगा। घट बीच अजब तमाशा है साधो, घट बीच अजब तमाशा, घट की काली घटा में स्थित तड़ित जड़ित परकाशा है साधो। थोड़ा सा अंदर का खेल दिखने लग गया ना, तो बाहर का सब खेल छूट जाएगा। सुने होंगे ना, सिकंदर लोधी बहुत परेशान किया रामानंद स्वामी को, कबीर साहब के गुरु को। बाद में पूरा शरीर में जलन होने लगा,
कबीर साहब को भी बहुत तंग किया था। तो कहा कि रामानंद स्वामी को आपने बहुत तंग किया, उस संत का श्राप आपको लग गया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। जो संत महात्माओं को कष्ट देते हैं उनका तीनों लोक का नाश होता है, बिगड़ जाता है। तो कहा, तो सिकंदर लोधिया कबीर साहब कहा कि अब क्या करें, रामानंद स्वामी तो चले गए, क्षमा भी किससे मांगे। तो लोगों ने कहा, उनके जो सलाहकार थे सिकंदर लोधी को कहा कि रामानंद स्वामी का सबसे प्रिय श्रेष्ठ शिष्य कबीर हैं, आप उनसे जाइए और उनके गुरु के साथ जो आपने किया और इनसे जो किया क्षमा मांग लीजिएगा। कबीर माफ कर देंगे तो रामानंद माफ कर देंगे, माफी मिल जाएगी, जाइए। तो आया संत कबीर साहब से क्षमा मांगने। 72 कसनी पर कसा था, लेकिन जब आदमी कष्ट में आता है ना, अति आतप व्याकुल जिन होई, तरु छाया सुख जा नहीं सोई। जब जीवन में बड़ा कष्ट विपत्ति आएगा, तब कहीं जब ठीक नहीं होइएगा, कहीं कोई उपाय नहीं रहेगा, तब दिमाग में आता है चलें बाबा के पास, कहीं उनका आशीर्वाद लग जाए। जो आदमी जेठ के दोपहर से तपा नहीं हो, वो क्या जानेगा वृक्ष की छाया क्या होती है। जेठ में तपो तब ना छाया समझ में आएगा। जीवन में जब आता है ना मानसिक ताप जब सताने लगेगा ना, मानसिक ताप, तब आपको अनुभव होगा कि अब कोई उपाय नहीं है। संत महात्मा के पास चलिए। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। उस दिन अनुभव आ जाएगा कि राम तो सब जगह है, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी। हवा तो सब जगह चलती है, लेकिन पेड़ के नीचे की हवा में बड़ी ठंडक और शांति होती है, शीतलता होती है। वैसे परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन संत में जो परमात्मा का प्रकटीकरण होता है, उस शरीर के शरण में चले गए, उस ज्ञान के शरण में चले गए, बड़ी शीतल लगेगा वहां परमात्मा, क्योंकि वहां परमात्मा प्रकट है। संत पुरुष की, परम पुरुष की आरसी संतन ही की दे। परम पुरुष का प्रत्यक्ष सगुण साकार विग्रह संत होते हैं, उनके शरण में जाइएगा, शांति की अनुभूति होगी। तो सिकंदर लोधी जब मानसिक ताप सताने लगा, शरीर में कष्ट, शारीरिक कष्ट सताने लगा, व्यथित हो गया, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया, सलाह दिया लोग, साधु को सताए हो, महात्मा को सताए हो, फल है ये, क्षमा कर देंगे कबीर तो रामानंद के द्वारा के प्रति जो पाप किया वो भी आपका माफ हो जाएगा। संत कबीर साहब के पास वो आए क्षमा याचना करने। तो कबीर साहब अपने कुटिया में बैठे थे, देखा तो ध्यान पर है, तो चुप रह गए, कुछ नहीं बोला, कहा इंतजार करेंगे। जिस आदमी को तड़पाया था, हाथी से रौंदवाने की कोशिश की, पत्थर में बांध करके काशी के गंगा में फेंक दिया, तो पत्थरे पर बैठ के कबीर साहब धारा के उल्टी दिशा में चल दिए। सामर्थ्यवान पुरुष थे, श्रद्धा जग गई, उपाय नहीं था, जाना ही था, गए। कबीर साहब उठे ध्यान से। सिकंदर लोधी ने कहा, आप बहुत देर तक आंख बंद करके बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? कबीर साहब ने कहा, सुई के छेद से सैकड़ों ऊंट अपने पीठ पर कुंटल कुंटल हीरा जवाहरात लेकर के टप रहे थे। मैं उस खेल का आनंद ले रहा था।
सुई के छेद से ऊंट घुस रहा था, वो भी हीरा जवाहरात लोड किए हुए। मैं उस खेल का आनंद ले रहा था देख करके। आंख बंद करके झोंपड़ी में थे। सिकंदर लोदी तो नहीं ये समझा होगा और हिम्मत भी नहीं थी कि अब पूछें, जो कहा मान ले, जो कहा मान ले। महिलाएं लोगों को जो है ना, थोड़ा साधना में ध्यान बढ़िया से दे, आलतू फालतू में दिमाग नहीं लगाए तो उनकी सफलता पुरुष से जल्दी हो जाएगी। पुरुष जो है ना मस्तिष्क प्रधान होता है, हर बात में तर्क खोजेगा, हर बात में व्यवहार खुद देखेगा, है ना। महिला लोगों को कुछ नहीं, महिलाओं को तो बस है गुरु महाराज जी कह दिए से जय बजरंग, है ना, जय गुरु महाराज। उनके अंदर श्रद्धा होती है, उनका हृदय फैला होता है। पुरुष मस्तिष्क प्रधान, हृदय प्रधान स्त्री होती है। लेकिन महिलाओं का जो समय है वो इधर उधर की बात में ज्यादा बीत जाता है। सीरियल में, गप में, सब काम धाम करके फुर्सत मिला तो आजकल तो ये जियो, अब सब नेट ही फ्री हो गया, सब टेलीफोन में कुछ पैक डलवाइए और महीना भर 3 महीना फ्री। पूरे खानदान का हाल चाल लेगी लोग बैठ के। पति देव गए काम पर, बच्चे स्कूल, घर उर धो धा लिया, अब लगाया फोन, इससे बात, उससे बात, उससे बात। जो रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं, बैठे हैं फिर थोड़ा उसका भी हाल चाल ले ले, सबका यही हाल। इसीलिए फालतू जो समय लगाते हैं ना महिलाओं में, साधना में वो लोग आगे नहीं बढ़ती। पुरुष जल्दी मानते नहीं हैं, लेकिन आलतू फालतू ज्यादा नहीं करते। महिला अगर साधना में तत्परता दिखाए ना तो उनका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा से भरा हृदय होता है उनका। तर्क वितर्क ज्यादा नहीं करती, बाबा बोल दिए है तो हो गया, है ना। अब मर्द जी लोग को कुछ कहिए तो कहेगा बाबा बोले, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तर्क ज्यादा लगाते हैं, बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। तो परम प्रकाश चौथी अवस्था में जाइएगा। गुरु महाराज कहते हैं चौथी अवस्था में दृष्टि योग की साधना करके जो पहुंचते हैं, और ऐसे करते करते जो अपने अंदर जाकर के, चंद्रमंडल के बाद अंदर में सूर्य मंडल है ना, उस सूर्य मंडल में जब पहुंच जाते हैं तो सब विकार समाप्त हो जाता है। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा। वो राम प्रताप रूपी सूर्य अपने अंदर में जब प्रकट होता है ना, देखें पिंडमाही ब्रह्मांड में प्रकाश मंडल का केंद्र त्रिकुटी में सूर्य उगए हो तो सब विकार का नाश हो जाता है। हृदय शीतल, सम करुणा दया क्षमा सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एको अनेका, ये सब सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। आगे थोड़ी सी साधना है कि नादानुसंधान करके आगे जाइएगा तो परमात्मा भी मिल जाते हैं। तो अपने अंदर के प्रकाश को पाने के लिए साधना करना है, इसके लिए मंत्र जप और मानस ध्यान करना है। बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं कि गुरु महाराज हम लोगों को मिले और सरल सरल जग में प्रचारी बिंदु ध्यान विधे नाद ध्यान विधे। इस हाँ माफ हो गया। कहा कि जाइए जाइए, अब से किसी संत महात्मा को मत सताइएगा, अब से किसी संत महात्मा को नहीं सताइएगा। कबीर साहब ने कह करके उनको क्षमा याचना कर दी, दे दिया। तो अपने अंदर में दोनों दृष्टि की धार, ऊंट क्या है, फैली हुई हमारी जो चित्तवृत्ति है, इसको समेट करके और 10वें द्वार में प्रवेश करा देना। चींटी चल ली अपन ससुररिया। ऊंट को, फैले हुए मन को समेटिए, तृष्णा से भरे हुए चित्त को समेटिए, चित्त को तृष्णा मुक्त कीजिए, चित्त को समस्त सांसारिक कामनाओं से मुक्त करके
दृष्टिधारों को सम करके और सुई अग्रदर ले लही, एकदम पूर्ण सिमटाव करके 10वें द्वार में सूक्ष्म द्वार में प्रवेश कर जाइए। तो खेल खुली खुली लखी पड़े। ऐसा जैसे आप कर पाएंगे, मन एरावत फैले हुए मन को समेट करके 10वें द्वार में प्रवेश करा देंगे, अंतः प्रकाश होगा। ज्योति मंडल धंसिधाई के निर्खत वैराटी हो, उस विराट संसार को यत पिंडे स ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है, समस्त ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, ब्रह्मांड के समस्त यही घट चंदा यही घट सूर, जो कुछ बाहर संसार में देख रहे हैं ब्रह्मांड में, वे सब अपने अंदर सूक्ष्म संसार में देखने लगिएगा, सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाइएगा। यही है खेल को देखना। तो अंदर में चलिए, परम प्रकाश होगा, आपका काम बन जाएगा। गुरु की बताई सदयुक्ति पर आप दृढ़ता पूर्वक साधना कीजिए, श्रद्धा रखिए, कल्याण होगा। लेकिन इसके लिए सत्संग करने के लिए उन्होंने कहा, अस विचार जो कर सत्संगा, जो सत्संग करते हैं उनको विवेक होता है और तब भक्ति के सही मर्म को समझते हैं कि केवल भक्ति न होवे नाचे गावे, नाचना गाना ही केवल भक्ति नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण ये भी भक्ति है, लेकिन ये सार भगति करु हो, ये सार भक्ति नहीं है। सार भक्ति यही है, कौन से? चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित लाओ। चौथी अवस्था में जाने के लिए, चित्तवृत्ति का पूर्ण निरोध के लिए जो दृष्टि योग की क्रिया है, गुरु महाराज कहते थे असली दीक्षा यही है कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाटू घारा। एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान कोई बता देगा, लेकिन ईड़ा और पिंगला को सम करके एक करके सुषुम्ना को खोल करके प्रकाश मंडल में जाना, वहां से शब्द की धार पकड़ के परम पिता परमात्मा तक पहुंच जाओ। असली दीक्षा यही है। जिनको ये ज्ञान नहीं है ज्योतिनाद का, वो ब्रह्म विद्या नहीं है, ब्रह्म दीक्षा नहीं है, उससे मोक्ष मुक्ति नहीं होगी। सत्संग नहीं करेंगे, न प्रेरित हो पाएंगे, ना ही यह ज्ञान आप में दृढ़ हो पाएगा। जो सत्संग जिनको नहीं मिला, संत का संग नहीं मिला, वो ऐसे ही इधर उधर भटकते हैं। पूरे गुरु नहीं मिलते, पूरा ज्ञान नहीं मिलता, अंतर चानन प्रकाश नहीं होता, विकारों का नाश नहीं होता, न चित्त में शांति आती है, न परमात्मा की प्राप्ति होती है, न सदगति मिलती है। तो सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए, सुनिए, सुन के उस पर विचारिए। जो सुनिए उस पर विचारिए। नहीं विचार सकते, अगर मन में श्रद्धा है, तर्क स्वीकार करता है कि सही कहा गया, तो उसको स्वीकार कीजिए। और गुरु मंत्र दियो जो कृपा करके सोए, श्वास में श्वास उचारिए जी, श्वास में श्वास उचारिए उसको, इसी में आपका कल्याण है। तो भक्ति चिंतामणि है, सारी चिंताओं का नाश, विकारों का नाश करती है। लेकिन जब तक शांत नहीं मिलते, ये भक्ति की युक्ति नहीं मिलती, ना ही सच्ची भक्ति करके परम प्रकाश रूप दिन रूप राति वाला वो परम प्रकाश मिलेगा, ना आपका कल्याण होगा। तो संत मिलेंगे तो सब होगा। सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, गुरु की कृपा से कल्याण होगा, विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक जिसको नहीं मिला, तो महर्षि पतंजलि लिखे हैं अविवेक परम आपदा, अविवेक परम आपदा है। तो विवेक चिंतन करो परमात्मा के संबंध में, संसार के नश्वरता के संबंध में। संसार से जब जाएंगे तो आत्मा की अधोगति ना हो के सदगति हो, ये सब विचारना होनी चाहिए, तो कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कल 10 से 11 के ध्यान के बाद सबके लिए भंडारा की व्यवस्था, अभी भी जो लोग यहाँ रहते थे सब खाते थे, लेकिन कल जो है 15 अगस्त समापन है, और उसमें विशेष भंडारे की व्यवस्था है। 10 से 11 के ध्यान के बाद मेन्यू बता